औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8606 है। और आज हम इसके यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल कंट्रोल। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारे पास सोसाइटी इज़ अ कोलैबोरेटिव ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, यानी कि सोसाइटी जो होती है ये कोलैबोरेट करती है हमारे इंडिविजुअल ग्रुप्स में और इसी से जो है हम इसको जो है ज़ाहिर करें, यानी कि सोसाइटी जो है ये कोलैबोरेटिवली है ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स के ऊपर ये जो है ये उस पर जो है पूरी की पूरी ये जो है इसमें रहती है। फिर है जी फॉर द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी इट प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स टू मेंटेन हार्मनी और ऑर्डर, यानी कि एक वेलफेयर जो सोसाइटी की है वो इसी तरह मुमकिन है कि जो सोसाइटी है उसकी उसमें नॉर्म्स हों और उसकी हार्मनी एक ऑर्डर में जो है वो उसके अंदर रहें। आगे से स्टूडेंट्स हमारे पास है सोशल कंट्रोल इज़ द वे इन विच सोसाइटी regulates the behavior of its individual members, यानी कि सोशल कंट्रोल एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम रेगुलेट करते हैं यानी कि हर इंडिविजुअल मेंबर को जो सोसाइटी में रहता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। सोशल कंट्रोल इज़ अ पाथ suggestion, precision, restraint and concession by whatever means including physical force by which a society brings into conforming to the approved पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो सोशल कंट्रोल है इसी के अंदर एक पैटर्न होता है जिससे जो है हम जो है फिज़िकली जो फोर्सेस हैं ये हम एक पाथ बनाते हैं और बिहेवियर को हम कंट्रोल करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है सोशल कंट्रोल इज़ द वे इन विच entire social order coheres and maintain itself, यानी कि सोशल कंट्रोल एक वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम पूरे के पूरी सोसाइटी को एक ऑर्डर में जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास है जी। तो स्टूडेंट्स हम आपको अब बताते हैं जी डेफिनेशंस ऑफ सोशल कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास आ रहा है जी H.C. बेरी सेज। बेसी बेरीज क्या कहते हैं? ये कहते हैं सोशल कंट्रोल इज कलेक्टिव टर्म फॉर विच दीज प्रोसेसेस प्लान्ड एंड अनप्लान्ड बाय विच इंडिविजुअल्स आर थॉट persuaded or compelled to conform to the यूजेज ऑफ लाइफ वैल्यूज़ ऑफ ग्रुप्स, यानी कि इनका मानना ये है कि सोशल कंट्रोल जो था वो एक कलेक्टिव टर्म है जिसको जो एक प्रोसेस करने में मदद करते क्या वो प्लान चीज़ हो क्या अनप्लान चीज़, और वो हर इंडिविजुअल की थॉट्स पे जो है वो मुहित होती है और उसके ऊपर जो है हम इसको जो है और वो उसको यूजेज में लाता है। और वो कैसे यूजेज में लाता है? सोशल वैल्यूज़ को एक ग्रुप के अंदर रहते हुए। आगे से अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं सोशल कंट्रोल की, वो है जी E.A. रोज डिफाइंस। वो कहते हैं जी सोशल कंट्रोल एज द सिस्टम डिवाइस वेयर बाय सोशल ब्रिंग्स इट्स मेंबर्स इनटू conformity with the accepted standard of behaviors, यानी कि जो बिहेवियर है सोशल कंट्रोल जो है ये ऐसी सोसाइटी को जो है इकट्ठा करता है इसके मेंबर्स को जो कि एक स्टैंडर्ड किस्म का जो है उनका बिहेवियर जो है इसमें जो है वो हमें नज़र आता है। आगे हमारे पास है जी ऑकबर्न एंड निकमॉफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट सोशल कंट्रोल इज़ द पैटर्न ऑफ प्रेशर विच social exerts to maintain order and establish rules, यानी कि सोशल कंट्रोल के ज़रिए जो है हम जो है एक पैटर्न ऐसा और एक परस्यू करते हैं जिसके ज़रिए जो एक ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश होता है सोसाइटी के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स 3 डेफिनेशन थी आपके पास सोशल कंट्रोल की। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास आ रहा है जी ये आप देख रहे हैं
कि ये एक जो है डायग्राम है, इधर आप देख रहे हैं, यहाँ है नीड ऑफ सोशल कंट्रोल। तो क्या नीड है सोशल कंट्रोल की? तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हमारे पास है टू इस्टेब्लिश सोशल यूनिटी, यानी कि सोशल कंट्रोल का जो फ़ायदा है वो जो है स्टूडेंट ये स्टूडेंट्स के इससे सोशल यूनिटी बनती है, पूरी की पूरी सोसाइटी यकता होती है। फिर हमारे पास नंबर 2 पे हम चलते हैं। यहाँ हमारे पास नंबर 2 पे है सोशल कंट्रोल की क्यों हमें ज़रूरत होती है, वो है टू प्रोवाइड सोशल सैंक्शन, यानी कि सोशल सैंक्शन की भी है कि एक सोसाइटी में एक काम जो है वो एक सोशली कोई किसी को अनएथिकल है और वो किसी ने किया तो पूरी सोशल उस पर तरीके से उस पर सैंक्शन लगाता है और उस चीज़ को जो है इंडिविजुअल की हम उस सोसाइटी से रिमूव कर देते हैं। आगे स्टूडेंट चलते हमारे पास है थर्ड, ये है जी टू चेक कल्चरल मिलाज जजमेंट, यानी कि इसमें हम इनका जो है एक कल्चर की हमें जजमेंट की भी पता चलता है, सोशल कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फिर है जी सॉरी वेला एडजस्टमेंट, यानी कि अगर कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही तो उसको भी हम एडजस्ट इसमें करते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है जी टू रेगुलेट इंडिविजुअल वे, इससे क्या होता है इंडिविजुअल का जो है बिहेवियर भी जो है वो भी सोशल कंट्रोल के ज़रिए जो है वो बेहतर होता है। जो वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे होते हैं वो ये करता है इंडिविजुअल। फिर है टू मेंटेन, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है ये है टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर, यानी कि इसमें पुराना जो ऑर्डर है उसी को ही जो है मेंटेन किया जाता है, जिसे ढकिया न्यूसी हम कहते हैं, यानी कि पुराने लोग जो करते हैं वो सोशल कंट्रोल उसी को ही लेके चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी सोशल कंट्रोल थ्योरी। अब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सोशल कंट्रोल थ्योरी, ये डेवलप की थी बाय ट्रेविस हराची ने इन 1969। अब इसमें क्या चीज़ थी, पहले वो कहते हैं, अभी आप देख सकते हैं इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं और इनके कलर्स अलग हैं, यानी कि इनकी सोच अलग है, इसलिए इनके रंग अलग किए गए हैं। तो इसमें क्या चीज़ है जी, तो ये ट्रेविस हैराची इन 1969 में क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी अटैचमेंट। इसमें अटैचमेंट जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अटैचमेंट हुई हुई है ग्रुप ऑफ पीपल और यहाँ पे अटैचमेंट। इसके बाद है कमिटमेंट, इनकी कमिटमेंट भी होगी, जो लोग अटैच होते हैं उनकी कुछ कमिटमेंट भी होती है। फिर उसके बाद क्या है इन्वॉल्वमेंट, फिर इनके साथ इन्वॉल्वमेंट होगी, जो दिन के काम करने जिसका जो काम है वो मिलजुल के करते हैं। और फिर उसके बाद बिलीव, इनकी बिलीव भी है कि यानी रिलीजन समझ लें, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो भी बिलीव्स उस खत्ते के हैं वो इकट्ठे ही ये करते, इसी को यही डेवलप की थी सोशल कंट्रोल थ्योरी बाय ट्रेविस हैरिस इन 1969। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहे हैं जी टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। अब देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल है क्या। ये कार्ल मार्चन हैज़ डिवाइडेड सोशल कंट्रोल ऐसे, उन्होंने जो है इसको डिवाइड किए दो चीज़ों में, टू पार्ट्स में। सबसे एक नंबर 1 हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट सोशल कंट्रोल। एक है डायरेक्ट सोशल कंट्रोल बनता है, यानी जिस खत्ते में रहता है वो उसी की तरीके से तौर तरीके के तहत काम करो। एक है इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स बता रहे कि इनडायरेक्ट इंडिविजुअल जो है कुछ लोग एक काम कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली इनहेरिटेड वो काम करें और वो उस चीज़ को पूरी तरह से कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टली उनको किसी ने करने पे मजबूर नहीं किया, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं कि एक एग्ज़ाम्पल है शादी की, जैसे कि इस्लाम में 4 शादियाँ करना जायज़ है, और लेकिन क्योंकि हम यहाँ इंडिया सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पे मुसलमान भी जो है वो एक ही शादी करते हैं। या आपकी एक और एग्ज़ाम्पल दूँ जहेज़ या दहेज की, तो जब लड़की की शादी होती तो उससे जो जहेज़ का कंसेप्ट है, ये दहेज इन हिंदुओं से लिया हुआ कंसेप्ट है, यानी कि वैसे तो इस्लाम में जहेज़ लेना जायज़ नहीं है या देना जायज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया में जहेज़ लिया जा रहा था, भारत में जहेज़ लिया जाता था, हिंदू जहेज़ तो यहाँ लेने वाले लोगों ने भी दहेज को जहेज़ करके नाम से जो है इनमें ये आम हो गया। तो ये सारी की सारी जो है ये इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल की वजह से जो है ये हुआ। तो ये आपको समझ आएगा डायरेक्ट कंट्रोल जो गवर्नमेंट है, और इनडायरेक्ट वो जो बंदा खुद ब खुद उसमें जो है वो आ जाए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी ये जी कैमो यंग डिवाइडेड सोशल कंट्रोल। अब कैमो यंग ने कैसे डिवाइड, कैम्बॉल ने कैसे डिवाइड किया, ये दो चीज़ों में। अब वो कहते हैं जी एक पहले हमारे पास कहते हैं पॉजिटिव सोशल कंट्रोल, एक होता है जी पॉजिटिव कि एक सोशल कंट्रोल एक पॉजिटिव चीज़ है जो सोसाइटी का एक काम है, उसके अंदर उसको करने से जो है वो सोसाइटी में कोई वेल बींग या वेलफेयर का काम है। लेकिन फिर
नेगेटिव सोशल, जिससे नुकसान किसी का हो जिससे फ़ायदा किसी का नहीं हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी जो है वो किसी एक ऐसे काम को, जैसे कि वो वैसे तो वो अनएथिकल है लेकिन वो उनके लिए एथिकल है, किसी खत्ते में कि वो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ होता है लेकिन वो उस चीज़ को अपना लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल है। इससे क्या होता है कि जब कोई बाहर से बंदा इंडिविजुअल आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे एक एक कोई बंदा है, वहाँ के लोग जो हैं वो कहेंगे यहाँ जो भी आता है वो जो भी हमारी सोसाइटी, जो भी हमारे इस सोसाइटी में आता है हम उसको उसकी जो से वेलकम करते हैं वो थप्पड़ मार के करते हैं। हालांकि नेगेटिव सोशल कंट्रोल का नेगेटिव फैक्ट है, कोई भी किसी के पास जैसे सलाम हाथ मिला के करता है, थप्पड़ मारेंगे तो उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव सोशल कंट्रोल है। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं अनएथिकल होती हैं। आगे स्टूडेंट चलते हैं। Many immense sociologists have classified social control mainly as these two types, and these classification has been widely accepted. बहुत सारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्लासीफाई सोशल कंट्रोल को दो तरीके से किया है। एक तो जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, एक है हमारे पास इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, इंटरनल सोशल कंट्रोल, यानी कि इनफॉर्मल जो कि हम खुद से बना लेते हैं जिसमें कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं है, इसे हम सोशल कंट्रोल के नाम। दूसरी हमारे पास है फॉर्मल सोशल कंट्रोल, जैसे कि हम फॉर्मल सोशल कंट्रोल को ये यहाँ कहते हैं एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल, यानी कि जो हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशंस हैं जो उन पर इन्फोर्स किए ये वो हैं, और ये जो है जो कल्चरली लोगों के खुद ब खुद से आ जाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। स्टूडेंट्स आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास आ रहे हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है क्या। ये इंटरनल सोशल कंट्रोल भी इसे हम कहते हैं। ये जी डीज आर पर्सनल, unofficial and unconfirmed. It lies within the individual and it is developed during सोशलाइजेशन, यानी कि ये जो है ये इंडिविजुअल्स के दरमियान में होता है और ये सोशलाइजेशन के अंदर जो है ये काम आता है। और ये अनऑफिशियल होता है, किसी को जो है किसी तकलीफ़ देना, किसी का जो है कोई भी चीज़ इस तरह की जो है ये हम इसको यही कहते हैं। जैसे कि इनफॉर्मली किसी जगह कोई कल्चर है, जैसे कि इनफॉर्मली आप जो है ये इस्लामिक कंट्रीज़ में जो है आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, वो इनडायरेक्टली जो है सोशल कंट्रोल है। आप वहाँ पे आपको पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो ये उस इलाके का उस खत्ते का सोशल कंट्रोल हुआ। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मल सोशल कंट्रोल की तरफ। ये है जी एक्सट्रीम एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल। अब ये इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, बड़ी चीज़ें आ जाती है। स्टूडेंट्स बताता हूँ आपको क्या है वो जी confide systematic formal mechanism with written set results, external social control, and formal techniques in which government is responsible to prevent chaos in society, यानी कि सोसाइटी में chaos एक तकलीफ फैल रही है, उससे किस तरह से सोशल कंट्रोल किया गया, ये भी जो है इसे सोशल कंट्रोल है। जैसे कि एक लॉ है, एक इलाके का लॉ है कि एक जगह पे गाड़ी पार्क नहीं करनी, वहाँ पे नो पार्किंग, तो जो पुलिस वाला है वो उस लॉ के तहत जो है वो जो है जुर्माना लगा देगा और चालान काट देगा 2000 का। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है ये पाकिस्तान में जो है ये इन्फोर्स कर रही है इसको। आगे जी इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल, आप देखते हैं स्टूडेंट इनफॉर्मल मीन्स बताइए हमें यहाँ पे व्हेन पेरेंट्स प्रेज और सॉट देयर चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स जब प्यार ने या मोहब्बत ने अपने बच्चे को, वो जो है वो इनफॉर्मल है। जो कि अब घर में जो कर रहे हैं वो फॉर्मल तो नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं आपको इन्फोर्स किया ये सब करने के लिए। तो आगे हमारे पास है व्हेन फ्रेंड्स मेक फन ऑफ आवर चॉइस और म्यूज़िक और स्टाइल ऑफ ड्रेस, यानी कि जब हमारे दोस्त देखते हैं कि आपको कौन सा रैप म्यूज़िक पसंद है या आपको पुराना देसी म्यूज़िक या ओल्ड म्यूज़िक पसंद है, वो आपको चीज़ की देखते हैं, या फिर आपको जो है ये स्टाइल ऑफ ड्रेस आपका रेपो कम ड्रेस पसंद है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपका जो है इनफॉर्मल होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल सोशल कंट्रोल के ऊपर समझ आया होगा। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास है जी एजेंट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑफ सोशल कंट्रोल। वो कौन से एजेंट्स हैं जो इनफॉर्मल कंट्रोल में काम आते हैं। हमारे पास है जी
फॉक वेज वो हमारे पास है जी, मोर्स किसी जगह मॉर्स के हैं, फिर हमारे पास क्या नॉर्म्स, उसे की नॉर्म्स क्या है, फिर उधर की वैल्यूज़ उसे इकट्ठे की क्या है, फिर कस्टम्स वहाँ पे कैसे जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, फिर हमारे पास रिलीजन उस मुल्क का कैसा है, फिर वो फैमिली के बैकग्राउंड कैसे, फैमिली क्या चाहती है, फिर हमारा पीयर ग्रुप, उस जगह पीयर ग्रुप किस किस्म की, लाइक है ना लाइक है, बेहुदा है वाहियात है, ये किस किस्म की, ये सब देख, फिर है जी पब्लिक ओपिनियन, पूरे इलाके का पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये सारे का सारा जो है हमारे पास इनफॉर्मल कंट्रोल में स्टूडेंट्स आते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, अब हम देखते हैं जी एजेंट्स ऑफ सोशल, एजेंट्स ऑफ फॉर्मल सोशल कंडक्ट, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक वहाँ के आ जाते हैं लॉज, वहाँ के लॉज कैसे, पुलिस का लॉ जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के लॉज क्या हैं, फिर एजुकेशन के लॉज के, वहाँ की एजुकेशन किस किस्म की, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम की, इंस्टीट्यूशन की क्या रेगुलेशन है वो आ जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाए यानी कि वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना नहीं पहनना, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना, स्कूल कॉलेज का अपना अपना, टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए सबका अपना अपना जो है वो एक जायचा होता है, यानी लॉज होते हैं। फिर है जी कोरेजन और फिज़िकल फोर्स जो है आप पे क्या जो है ये फोर्सफुली कोई काम कराया जाता है, ये भी आपकी गवर्नमेंट कभी कभी करती है। तो ये जो चीज़ है कि आपको करना ही करना है, यानी कि आपने पूरे कपड़े पहनने ही पहनने इस्लामिक धर्म से, आप कम कपड़े पहनेंगे तो आपको लोग पत्थर मारेंगे, आपकी लोग बेइज्जती करेंगे आप, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये, या आप जो है गलत जगह पार्क अपनी गाड़ी करते हो आपको ये, या गलत जगह मुड़, या किसी को आप तकलीफ देंगे तो पुलिस आके आपको जो है चलान काटेगी। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ आपका सोशल कंट्रोल का चैप्टर उम्मीद ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीन हो। फ़ी अमानिल्लाह, हमें दुआ में याद रखिएगा।